नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली के एक बेहद महफूज सरकारी कॉलोनी से शनिवार दोपहर बाद जो खबर आई, उसने दिल्ली वालों के साथ साथ दिल्ली पुलिस और देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रॉ की भी नींद उड़ा दी। रॉ के एक फील्ड अफसर यानी सरकारी जासूस के घर से 4 लाशें बाहर निकली। एक लाश खुद उसी सरकारी जासूस की थी, जबकि बाकी की 3 लाशें उनकी पत्नी, बेटे और बेटी की। रॉ अफसर की लाश घर में पंखे से झूलती मिली, जबकि बाकी तीनों की मौत सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से हुई। 1 मार्च दोपहर के 3:57। सादिक नगर, साउथ दिल्ली। डिफेंस कॉलोनी थाने के फोन की घंटी अचानक घनघना उठती है। दूसरी तरफ से फोन करने वाला पुलिस को खबर देता है कि सादिक नगर के सरकारी फ्लैट नंबर 47 टाइप 4 सेक्टर 3 में कुछ गड़बड़ है। तमाम पड़ोसी घर के बाहर इकट्ठा है, पर घर का दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। फोन करने वाला इसके बाद जो आखिरी लाइन बोलता है, उससे पुलिस अचानक चौंक उठती है। उसने बताया कि यह सरकारी फ्लैट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फील्ड अफसर अनन्य चक्रवर्ती का है। खबर मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस की टीम फौरन मौके की तरफ भागती है। फ्लैट के बाहर सचमुच भीड़ थी। पूछताछ में पता चला कि चक्रवर्ती के घर काम करने वाली नौकरानी रोज की तरह आज भी दोपहर करीब 3 बजे फ्लैट पर आई, पर उसके लगातार घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जबकि दरवाजा अंदर से बंद था, यानी घर के लोग तब अंदर ही थे। इसी के बाद नौकरानी को कुछ शक हुआ। उसने फौरन पड़ोसियों को यह बात बताई। पड़ोसी ये सुनकर फौरन चक्रवर्ती के फ्लैट के बाहर जमा हो गए। उन्होंने भी दरवाजा खुलवाने की तमाम कोशिशें की, पर जब दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर झांकना चाहा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी के बाद एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। हस्बैंड फैमिली थे, लेडी भी अच्छी थी, भाई साहब भी अच्छे थे, बच्चे भी अच्छे थे और हमारा पूजा मेंबर कमेटी का मेंबर थे। हाँ, और भाई साहब हमारे साथ मजाक करते थे, बस यही तक हम लोग जानते। पुलिस आई, देन दरवाजा तोड़ा और उसके बाद अंदर ड्राइंग रूम में वो पंखे से लटके हुए थे। पड़ोसियों और नौकरानी की बातें सुनने के बाद पुलिस ने फ्लैट का मेन दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। इसके बाद दरवाजा तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, हर एक के होश उड़ गए। बेडरूम में रॉ एजेंट अनन्य चक्रवर्ती की पंखे से झूलती लाश मिली, जबकि दूसरे कमरे में खून से लथपथ 3 और लाशें पड़ी थी। ये लाशें चक्रवर्ती की पत्नी जयश्री, उनके 17 साल के बेटे अर्नब और 12 साल की बेटी दिशा की थी। किसी तरह खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश हुई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लोग परेशान हुए। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जब फ्लैट खोला, तोड़कर फ्लैट का दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर का जो मंजर था वो बेहद भयावह था। अंदर अनन्य चक्रवर्ती एक फंदे के सहारे पंखे से लटक रहे थे, जबकि उनकी पत्नी जयश्री, बेटा जिसकी उम्र 17 साल है और बेटी जिसकी उम्र 12 साल बताई गई है, वो अलग अलग जगहों में घर के अंदर ही मृत हालत में पाए गए। उनके शरीर में और सिर में खासतौर पर किसी भारी चीज से चोट मारे जाने के निशान थे और काफी सारा खून भी बहा हुआ था। जबकि अनन्य चक्रवर्ती जिस तरह फंदे से लटक रहे थे, उसे देखकर पहली नजर में पुलिस को और आसपास के तमाम लोगों को यह लग रहा है, यह शक है कि शायद अनन्य चक्रवर्ती ने ही अपने पूरे परिवार की हत्या की और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके पीछे वजह क्या है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस घटना ने आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि चक्रवर्ती का जो पूरा परिवार था वो बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार किस्म का था। पहली नजर में साफ लग रहा था कि जैसे चक्रवर्ती ने खुद ही गले में फंदा कसकर खुदकुशी की है और खुदकुशी करने से पहले अपनी बीवी, बेटे और बेटी के सिर पर किसी वजनी चीज से हमला कर उन्हें मार डाला। पर यह सिर्फ पहली नजर की तस्वीर थी, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन अनन्य चक्रवर्ती रॉ के फील्ड अफसर थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक जिंदा दिल इंसान भी, फिर वो खुदकुशी कैसे कर सकते हैं? तो क्या इन 4 मौतों के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या यह सचमुच खुदकुशी का मामला है या फिर इसे कोई खुदकुशी साबित करना चाहता है? मामला कैबिनेट सचिवालय में तैनात रॉ एजेंट से जुड़ा है।
इसीलिए पुलिस भी हर पहलू को सामने रखकर मामले की जांच कर रही है। रॉ के आला अफसरों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। मनीष गुप्ता के साथ सुप्रतीम बैनर्जी। रॉ अफसर के घर की बिजली हैरत अंगेज तौर पर शुक्रवार रात से ही कटी हुई थी। यह बिजली किसने कटवाई या कैसे कटी, यह किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, हमेशा तमाम खिड़कियां खुली रखने वाले चक्रवर्ती के घर की सारी खिड़कियां भी शनिवार को बंद थी। पुलिस चक्रवर्ती और उनकी पत्नी के घर वालों का इंतजार कर रही है ताकि उनसे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि दोनों किसी तनाव या दबाव से तो नहीं गुजर रहे थे या फिर मामला कुछ और है। सादिक नगर के इस सरकारी कॉलोनी में हर कोई सकते में है। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि 52 साल के जिंदा दिल अनन्य चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार का खात्मा कर यूं खुदकुशी भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस भी इसे सिर्फ खुदकुशी का मामला मानकर नहीं चल रही है। पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू से पहले मामले की जांच करेगी, तमाम सुराग और सबूत जुटाएगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। एक खुफिया विभाग के अफसर के पूरे परिवार की रहस्यमयी हालात में हुई इस मौत ने आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया है। अगर ये वाकई कत्ल के बाद खुदकुशी का मामला है तो भी इसके पीछे के राज फिलहाल पोशीदा हैं, क्योंकि आसपास के लोगों की माने तो इस परिवार को कभी भी लोगों ने परेशानी की हालत में या डिप्रेशन में नहीं देखा। और तो और बीती रात तकरीबन 10:30 बजे तक इस परिवार के मुखिया पड़ोसियों से बात करते रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनन्य चक्रवर्ती रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन में फील्ड अफसर के तौर पर काम करते थे। उनके पास खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। इसके तहत देश से बाहर की जाने वाली या देश के अंदर बाहर से आने वाली संदिग्ध कॉल पर नजर रखनी थी। साथ ही ईमेल, सोशल मीडिया और चैट के नए सॉफ्टवेयर की भी जांच वो करते थे। इसके अलावा कोडवर्ड में भेजे जाने वाले मैसेजेस या फोन कॉल को डिकोड करना भी रॉ के इसी सेक्शन का काम है। रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन का काम केवल बाहर से आने और जाने वाले फोन कॉल तक ही सिमट कर नहीं रह जाता, बल्कि इस सेक्शन के तहत ही ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सर्विसेज, NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रेडियो रिसर्च सेंटर जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियां भी आती हैं। इन एजेंसियों का काम देश के बाहर हो रही हर हरकत पर नजर रखनी है। इन एजेंसियों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी जानते हैं कि इन एजेंसियों का काम क्या है और ये कैसे काम करती है। अनन्य चक्रवर्ती रॉ के इसी खास सेक्शन से जुड़े हुए थे। ग्लोबल आतंकवाद में जिस तरह तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन का काम रॉ के अंदर बेहद ही खास होता जा रहा है। अनन्य चक्रवर्ती के ज्यादातर पड़ोसी भी सरकारी अफसर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में तैनात हैं। पड़ोसियों की माने तो चक्रवर्ती बेहद मिलनसार और खुशमिजाज शख्स थे। हमेशा पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहते, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा समिति के वो मेंबर भी थे। पर हाँ, पड़ोसियों को ये नहीं पता था कि वो रॉ के अफसर हैं। चक्रवर्ती की पत्नी भी बेहद मिलनसार थी। वो सरकारी कॉलोनी के बच्चों को डांस सिखाया करती थी। दोनों बच्चे भी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल किसी तनाव या दबाव से ये परिवार गुजर रहा था, ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए पुलिस अब चक्रवर्ती के रिश्तेदारों और उनके साथियों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। चक्रवर्ती की पत्नी जयश्री इरविन स्कूल में सोशल स्टडीज की टीचर थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पड़ोसियों से पता चला कि चक्रवर्ती के घर की बिजली की सप्लाई शुक्रवार रात से ही कटी हुई थी। इतना ही नहीं, पड़ोसियों का यह भी कहना था कि उनके घर की खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी, पर शनिवार को सारी खिड़कियां बंद थी। क्या ये मौतें इस अफसर के किसी खुफिया मिशन से पैदा हुई दुश्वारी का अंजाम थी, या फिर एक परिवार के किसी झगड़े या परेशानी का अंजाम? पुलिस के सामने फिलहाल एक घर की चारदीवारी में दफन हो चुके इसी राज तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में न तो मौत की वजहें साफ हुई हैं और न ही यही पता चला है कि ये मौतें ठीक किस वक्त पर हुई। कैमरा पर्सन मनीष दुबे और मनीष कुमार के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। आखिर दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या छोले भटूरे से सस्ती है इंसानी जान? आखिर दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है? हम जब तब दिल्ली वालों के इस गुस्से के बारे में पढ़ते सुनते रहते हैं।
जरा जरा सी बात पर लोग गिरबान तक पर हाथ डाल देते हैं। अभी पिछले महीने ही सिर्फ इसलिए एक शख्स को गोली मार दी गई क्योंकि वो जलेबी देने में देर कर रहा था, और अब इसी दिल्ली में एक प्लेट छोले भटूरे के लिए एक इंसान की जान ले ली गई। ये भीड़ और भीड़ के बीच बिखरी हुई पुलिस उस वारदात के बाद पहुंची है जिसमें एक छोले भटूरे बेचने वाले को उधार न देना महंगा पड़ा। यहाँ छोले भटूरे बेचकर अपना गुजारा करने वाले को चाकू मार दिया गया, और वो भी महज इसलिए कि वो 15 रुपए की प्लेट उधार देने को राजी नहीं हुआ। जी हाँ, महज 15 रुपए के लिए एक शख्स की जान चली गई। आपको याद होगी गोल मार्केट में मिठाई की ये दुकान, यहीं पिछले महीने गोली चली थी। इसी दुकान में एक शख्स का खून बहा था। वो गोली भी गुस्से में चली थी, वो भी इसलिए क्योंकि महज 100 रुपए की जलेबी देने में दुकानदार ने देर कर दी थी। सवाल यही है कि क्यों इस दिल्ली में जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्यों लोगों के बर्दाश्त की हद इतनी छोटी हो गई है कि मामूली सी बात बातों की हद को लांघ जाए? क्यों बात इतनी बढ़कर बिगड़ जाती है कि जिंदगी की लकीर छोटी पड़ जाती है? रोड रेज में डबल मर्डर, जलेबी देर से देने पर गई जान, छोले भटूरे उधार न देने पर हत्या। इन चंद वारदातों ने सामने आकर दिल्ली में रह रहे लोगों के जहन को झकझोरा है। हर ऐसी वारदात एक ही ख्याल को जन्म देती है, और वो ये कि क्या इतनी मामूली बात भी किसी की जान ले सकती है? क्या दिल्ली में एक इंसानी जान की कीमत छोले भटूरे की एक प्लेट से भी सस्ती है? क्या तरक्की पसंद दिल्ली की बर्दाश्त की हद इतनी कम हो गई है कि जहां इंसानी जान की कीमत ही खत्म होने लगी? दिल वालों की दिल्ली के दामन पर आखिर ये दाग क्यों है? तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।